बीपीएससी शिक्षक बहाली पूरे बिहार में एक घिनौना शब्द अब हो गया है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, कोई ना कोई ज़रूर विवाद फंसा हुआ है और सारी बहालियों के ऊपर में हाई कोर्ट में रिट फाइल है। सबसे बड़ा मसला बीपीएससी टीआरई 2 का है। सबसे बड़ा मसला बीपीएससी टीआरई 2 का है। उसमें तो एग्ज़ाम के बाद में भाषा का पेपर, क्वालिफाइंग पेपर हटा दिया गया और सारे फेल उम्मीदवारों को ला करके भर दिया गया। आपका क्वेश्चन होगा, आपका सवाल होगा कि फेल कैसे कह रहे हैं? तो पूर्व बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 70% से ओवर ज़्यादा लोग उम्मीदवार अभ्यर्थी फेल हो रहे थे, इसलिए हमने भाषा के क्वालिफाइंग पेपर को हटाया। अगर आपको क्वालिफाइंग पेपर हटाना था, भाषा का पेपर आपको हटाना था, तो आपको एग्ज़ाम से पहले ये फैसला लेना था। कोई भी एग्ज़ाम हो, जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होता, लेकिन नोटिफिकेशन होने के बाद में दर्जनों संशोधन हुआ बीपीएससी टीआरई 2 में। और उसके बाद में भी जब बड़े लेवल पे घोटाला और पेपर लीक कराना हुआ, फर्जी बहाली करानी हुई, तो एग्ज़ाम के बाद में जाकर के क्वालिफाइंग पेपर हटा दिया गया, जिससे बड़े पैमाने पर धांधली हुई, पेपर लीक हुआ। और आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, और आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट, जो सरकारी रिपोर्ट है, उसमें क्लियर और खुलासा कर दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 2 के बहाली में पेपर लीक था। आपने देखा होगा, सारे अखबारों के माध्यम से आप तक की खबर पहुंची होगी। हमारे कहने का मतलब यह है कि एकाएकी करके बीपीएससी आयोग सब पे हमला कर रहा है, चाहे वो ईबीसी पे हो, ईडब्ल्यूएस पे हो या जनरल पे हो। सारी सीटों पे किसी न किसी तरह करके वो हमला कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ईबीसी का 18% जो घटा करके सीधे लेकर के आ गया, क्या परसेंट पे, 6 या 7% पे घटा के लेके आ गया उसको। ईडब्ल्यूएस का 10%, जब केंद्र ने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया तो फिर उसको घटाने की क्या ज़रूरत थी? कौन सा मसला पेश आ गया था? कौन सी मुसीबत आ गई थी जो उसको घटा करके सीधा आप 5% पे लेके आ गए? अच्छा, जब सीटें 87-88 हज़ार बीपीएससी टीआरई 3 में 87-88 हज़ार, और उसमें आप 21,000 सीटों पे 21,000, अखबार की खबर बता रहा हूँ, 21,000 सीटों पे रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ। ताज्जुब की बात है यार। अब फिर देख लीजिए, विकलांग जो कोटा होता है वो रिजर्व कोटा होता है, रिजर्व कोटा होता है, उसमें अदर स्टेट वाले कैसे आ गए? ये भी साक्ष्य और सबूत के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। और वो साक्ष्य और सबूत क्या है? आरटीआई का जवाब बीपीएससी आयोग ने दिया है। उसमें बताया गया है कि 250-300 सीट में सिर्फ 44 गो उम्मीदवार अभ्यर्थी बिहार के, बाकी 200, पौने 200, 250 अभ्यर्थी अदर स्टेट के, जिसमें से 125 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश यूपी के। यार, बिहार का सत्यानाश हो गया ना। क्या आप हमेशा इंटरव्यू लेते रहते हैं, बुलवाते रहते हैं? अब तो लगता है कि इस बिहार में जीना अपने आप को इतना नीच और अपने आप को इतना शर्मिंदगी महसूस होने लगी है कि लगता है क्या कहें, किसको कहें। अब बताइए, अब
अरे शर्म के मारे डर मारना चाहिए आपको। रिजर्व सीट ईडब्ल्यूएस का 10% 5 कर दिया, ईबीसी का 18% 6-7 कर दिया। क्या चल रहा है ये? चल क्या रहा है? आपका बयान, आपके मंत्री का बयान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेले चमचे दुनिया जहान का बयान आता है क्या? बिहार में अंग्रेजी, गणित जिसको मैथ कहते हैं, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अन्य और भी विषय के टीचर ही नहीं है। अरे अब इस लोकतंत्र में हम आपको क्या बोलें, अपनी जबान को, अपनी भाषा को हम कंट्रोल कर रहे हैं। 90 नंबर लाता है, 80 नंबर, 85 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर, और तब आप उसका रिजल्ट जारी नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि टीचर नहीं मिला। एक मुर्गा को आप 75 मरतबा हलाल करते हैं। एक ही उम्मीदवार बीपीएससी टीआरई 1 में भी भरा, वही उम्मीदवार टीआरई 2 में भरा, वही उम्मीदवार टीआरई 3 में भरा। टीआरई 2 में आप उसको पास नहीं किए, रिजल्ट नहीं दिए, टीआरई 3 में रिजल्ट नहीं दिए, टीआरई 1 में रिजल्ट नहीं दिए, और आप क्या कर रहे हैं कि योग शिक्षक नहीं है। अरे साहब, मैं खुद 85 नंबर लाया हूं, 87 नंबर, टीआरई 2 में 87, 87, समझ में आया? और मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्यों? किस वजह से? जब आप पेपर लीक करवाएंगे, जब पैसे का बलबूते सेटिंग करवाएंगे, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड, और सारे टीवी चैनलों पे मैं बोलता हूं, लगातार सारे चैनलों पे। आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट भी हमने दिखलाया, इसीलिए तो हम हाई कोर्ट में जाके रिट फाइल किए कि ये हमला कर रहा है, शिक्षा पे हमला, एजुकेशन पे हमला, तालीम पे हमला, मानवता पे हमला, इंसानियत पे हमला, बिहार पे हमला। सारी चीज़ों को बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग ने खिलवाड़ करके बिहार को नीचा दिखाने की कोशिश किया, और ऊपर से बोल रहे हैं कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। अरे बिहार में भ्रष्टाचार है, इसलिए कि यहाँ का मुखिया नीतीश कुमार है।